बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 10th क्लास, चैप्टर नंबर 11, लेसन नंबर 14। आज का हमारा टॉपिक है साउंड रिक्वायर्स मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। हमने प्रूव करना है, पेपर में जी सवाल आ सकता है, प्रूव डैट साउंड वेव्स रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। यानी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ये मटीरियल मीडियम जो है ये गैस भी हो सकती है जैसे कि एयर है, ये लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि वाटर है, और ये सॉलिड भी हो सकता है जैसे मेटल्स हैं, उनके अंदर में भी ये गुजरती हैं। इसकी मिसालें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम बात करते हैं तो हवा में से ये जो साउंड्स की वेव्स होती हैं ये गुजर कर दूसरे बंदे तक पहुंचती हैं, तो ये एयर में से ट्रैवल करती हैं। लिक्विड वाटर के अंदर भी जो है वो ये ट्रैवल करती हैं। सॉलिड जो मैंने बताया था, रेल की पटरी पे अगर ट्रेन बहुत दूर हो तो रेल की पटरी पे कान लगा के सुने, आपको उसकी साउंड जो होती है वहाँ से पहले सुनाई देती है। जब हवा में से आपको बाहर से साउंड नहीं आ रही होती, पटरी के अंदर पहले आ जाती है। सॉलिड के अंदर उसकी स्पीड वेव्स के ट्रैवल करने की ज़्यादा होती है, वाटर में उससे कम होती है यानी लिक्विड में, और एयर में उससे भी कम होती है। तो वो सॉलिड में पहले ट्रैवल कर जाती है। वजह क्या होती है अब ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। तो सॉलिड में चूँकि पार्टिकल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, तो जब वाइब्रेशन होती है तो वो बड़ी स्पीड के साथ जो है एक से दूसरे मालिक्यूल तक जो है वो वेव्स पहुँचती हैं, ट्रैवल करती हैं। और लिक्विड में चूँकि मालिक्यूल का फासला ज़्यादा होता है तो उतना उनको ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से यहाँ वाइब्रेट करने में। वो बिल्कुल साथ साथ होंगे तो वो जल्दी, जैसे वो आपने पढ़ा था कंडक्शन और कन्वेक्शन का, उसी तरह ये इनकी ट्रैवलिंग का भी फ़र्क है। इसी तरह एयर में गैस में डिस्टेंस और बढ़ जाता है, तो वाइब्रेशन करते हुए एक दूसरे से जब टकराते हैं या पास जाते हैं तो आगे ट्रांसफ़र होती हैं, तो ट्रैवलिंग जो है वो स्लो होती है। तो मटीरियल मीडियम जो है वो एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है यानी लिक्विड गैस। और प्रोपागेशन का मतलब है उनका एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाना। तो हमने वेव्स भी पहले पढ़ी थी, दो किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स हैं जैसे, जिनको ट्रैवल करने के लिए रेडियो वेव्स, सन लाइट की जो वेव्स हैं, सन लाइट ये पीछे पढ़ चुके हैं हम, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो स्पेस में से, खाली जगह में से भी गुजर जाती हैं, वैक्यूम में से गुजर जाती हैं जहाँ एयर मौजूद नहीं होती। उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी ज़मीन पर पहुँचती है, दरमियान में स्पेस आती है, वैक्यूम होता है, वहाँ से भी गुजर जाती हैं। दूसरी किस्म की वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि साउंड वेव्स हैं, ये वेव जब ट्रैवल करेंगी तो इनको मीडियम की ज़रूरत होगी। हवा में से गुजरेंगी, लिक्विड में से गुजरेंगी या सॉलिड में से गुजरेंगी। उसके अलावा अगर कहीं स्पेस होगी जिसमें एयर मौजूद नहीं है तो वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगी, क्योंकि दरमियान में जो एरिया है वहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो साउंड वेव जो है ये मैकेनिकल वेव्स की एक एग्जांपल है, जिसमें इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब हम साबित करते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट की मदद से कि जनाब वाकई इसके लिए ज़रूरत होती है। ये एक जार, ग्लास का एक जार लें आप, मर्तबान टाइप होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल बेल लगाई गई है, घंटी जो घरों के बाहर भी लगी होती है, इस तरह की एक घंटी होती है, पीछे से पावर सप्लाई आपने दी हुई है, ठीक है जी। अब इसका जो ढक्कन है, इसमें आपने अभी इसको ऊपर से सील नहीं किया और नीचे वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है जी, बल्कि ऊपर से सील कर दें और नीचे से थोड़ा सा इसका अगर सुराख हो, अभी आपने फ़र्ज़ किया यहाँ थोड़े सुराख मौजूद थे, मुकम्मल सील नहीं था, तो जब आप बाहर से घंटी बजाएंगे तो आपको इसकी साउंड की वेव्स जो है वो बाहर आए, आवाज़ बाहर सुनाई देगी। लेकिन जब इसको मैं मुकम्मल सील कर दूँगा ताकि कोई एयर जो गुजर ना सके, और इसको भी मुकम्मल सील कर दूँगा, अंदर से हवा जो है वो इस वैक्यूम पंप की मदद से निकाल दूँगा, तो फिर क्या होगा कि जैसे आप घंटी बजाएंगे, जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जाएगी तो इसकी आवाज़ मध्यम होनी शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें से सारे मालिक्यूल जो है एयर के वो बाहर निकल गए, मुकम्मल सील हो गया। तो घंटी बजाएंगे बाहर आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर इसमें से सुराख होंगे तो फिर बाहर आवाज़ आएगी। उसका मतलब है कि वो एयर के ज़रिए ट्रैवल करके बाहर आ जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उसके बगैर ये ट्रैवल नहीं, स्पेस में से, वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें
वेव की ट्रैवलिंग की प्रोपागेशन की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। पीछे पढ़ चुके हैं हम, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ। इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। इसके ए पार्ट में मैंने बी और सी 3 पार्ट बताए हुए हैं। इसमें ये इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है इसको ओ कहते हैं, और इस तरफ जो इसकी अगर जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये बी की तरफ जाएगा, या ए अंदर की तरफ होगा तो ए की तरफ जाएगा। अब इसके इर्द गिर्द एयर के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे ही मौजूद हैं अनडिस्टर्ब्ड। जैसे ही इसमें वाइब्रेशन होगी ओरिजिनल पोजीशन से ये बाहर की तरफ मूव करेगा बी की तरफ, तो ये साथ वाइब्रेशन की वजह से एयर के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो भी प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो जाएंगे वहाँ से। इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसे कंप्रेशंस कहते हैं। पीछे जब वेव्स पड़ी थी तो कंप्रेशंस होगा। और फिर जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा, वाइब्रेशन का मतलब यही होता है ना कि उसने 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करना है, पहले इधर फिर वापस, फिर इधर से वापस। ये मेन पोजीशन है, 2 पॉइंट के लिए उसने वाइब्रेट करना होता है। जब ये वापस आएगा तो इधर से प्रेशर कम होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ए की तरफ आएगा, यानी ओ से ए की तरफ। तो ये जो एयर के पार्टिकल थे यहाँ से प्रेशर कम होने से वापस आएंगे, लेकिन वो कंप्रेशन जो है यहाँ से कंप्रेस हो चुके होंगे, आगे ट्रेवल हो जाती है। तो ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन होता है जहाँ फासले पर हो। रेयर हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो कंप्रेशन फिर आगे, फिर इसी तरीके से आगे कंप्रेशन मुंतकिल होते जाएंगे, रेयरफेक्शन होगा, फिर आगे कंप्रेशन होगा जब वो मुकम्मल वाइब्रेशन में है। तो इसमें एयर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और वेव्स भी इसी तरफ ट्रेवल कर रही है। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। वो कंप्रेस होती है या उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस पैदा होते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि 2 कंप्रेशंस के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं, और 2 रेयरफेक्शन ये बराबर होते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं। चूँकि इसमें वेव्स की ट्रैवलिंग और वेव्स के पार्टिकल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लंबाई के रुख, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो इसका मतलब है जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये मुख्तसर सा ए, बी और सी के साथ से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। बिफोर वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क द डेंसिटी ऑफ द एयर ऑन राइट साइड इज़ यूनिफॉर्म। वाइब्रेशन से पहले इस तरफ जो है ये यूनिफॉर्म इसकी जो है डेंसिटी है, फासला भी एक जैसा है। व्हेन प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट फ्राम ओ टू बी, ओ से बी की तरफ जब ये मूव करेगा तो ये साथ प्रेशर शिफ्ट होगा, एक्सर्ट प्रेशर ऑन एयर एडजेसेंट लेयर्स। एयर की जो इसके साथ वाली लेयर्स होंगी उनके ऊपर प्रेशर शिफ्ट होगा, कंप्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, और ये कंप्रेशन बन जाए। व्हेन प्रोंग मूव्स फ्राम ओ टू ओ, बी से ओ की तरफ जब वापस आएगा तो फिर ये कंप्रेशन शिफ्टेड टू राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज प्रोड्यूस एंड सो ऑन, इस तरह प्रोड्यूस होता रहेगा। चूँकि ये वेव्स जो हैं इनकी ट्रैवलिंग और प्रोपागेशन और पार्टिकल्स की मूवमेंट एक ही सिमत में है, इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। किताब से मुकम्मल जहाँ एक्टिविटी लिखा होगा वहाँ आपने एक्सपेरिमेंट लिख लेना है, ये सारा सवाल याद करना है फिगर समेत।